हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में प्रश्नावली 10.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है तांबे की छड़ की लंबाई L जो कि सेंटीमीटर में है, सेल्सियस तापमान C का एक रैखिक फलन है। यानी L और C का एक रैखिक फलन हमारे पास दिया हुआ है। इस प्रयोग में L कितना हो जाता है 124.942 हो जाता है जब C बराबर 20। यानी सेल्सियस तापमान जब 20 रहता है तो छड़ की लंबाई जो होती है 124.942 होती है। जब तापमान बढ़ के 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो छड़ की लंबाई भी बढ़ जाती है 125.134 हो जाती है। तो L और L को C के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L को C के पदों में व्यक्त करना है ना जी, L को C के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि L तथा C में संबंध एक हम लोग दर्शा देते हैं। तो देखो मैं इसको समझाने के लिए ना एक रेखा बना लेता हूं, ठीक है, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब सेल्सियस तापमान 20 रहता है तो L का मान 124.942 रहता है, 942 रहता है। और जब सेल्सियस तापमान 110 होता है तो लंबाई जो होती है 125.134 हो जाती है छड़ की लंबाई। ठीक है, तो जब सेल्सियस तापमान C रहेगा तो छड़ की लंबाई L है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। याद है आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y, तो y यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ C और L की बात हो रही है। तो L माइनस इसे मैं एज x1 y1 समझता हूँ, 124.942 बराबर में ढाल, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल हम लोग जानते हैं ना जी, 125.134 माइनस 124.942 और बटा में 110 माइनस का 20 इंटू x माइनस x1। तो x की जगह यहाँ क्या है? C है, समझ रहे ना। यहाँ C और L लेके चलना है, सेल्सियस L और C में ना संबंध में निकालना है जी। तो C माइनस 20 समझ गए। अब देखिए L माइनस 124.942, इसमें से इसको घटा दो तो आ जाएगा 0.192, नीचे घटाएंगे 90 और इंटू में C माइनस 20, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का, तो L बराबर में आ जाएगा 0.192 बटा में B 90 और इंटू C माइनस 20 और प्लस में हो जाएगा ये 124.942। तो देखिए तो L को हमने C के पदों में व्यक्त कर दिया, समझ गए ना। ये रेखा के समीकरण से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर की भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो मैं यहाँ मान लेता हूं, हमें विक्रय मूल्य और मांग के मध्य में संबंध दिखाना थी, तो मान लेता हूं माना विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है और जो मांग है, मैं यहां मान लेता हूं विक्रय मूल्य x तथा मांग y है। ठीक है, मांग जो है y है और विक्रय मूल्य क्या है? x रुपए है, x रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, और मांग जो है y है, तो इनके बीच में मुझे एक संबंध दर्शा देना है। देखिए जब मांग हो रहा है 980, देखो इसको आप रेखा पे भी दर्शा सकते हो, आसान लगेगा। रेखा पे दर्शाओगे ना तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हम लोग उसके बीच एक संबंध यानी एक समीकरण ज्ञात कर पाएंगे। देखो विक्रय मूल्य जब 980 हो रहा है, सॉरी 14 रुपया हो रहा है, 14 रुपये विक्रय मूल्य हो रहा है, तो मांग 980 लीटर दूध बिकता है। और जब विक्रय मूल्य 16 रुपये हो रहा है तो मांग बढ़ जा रहा है, 1220 लीटर दूध बिकता है। तो इन दोनों से संबंधित एक समीकरण हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य संबंध किस तरह से निकालेंगे? तो हो जाएगा y माइनस, देखो मांग है तो होता है y माइनस y1 बराबर में y2 माइनस y1, रेखा का समीकरण वाला 1220 माइनस 980 बटा में 16 माइनस 14 इंटू x माइनस 14, यही ना हो जाएगा। y माइनस 980 बराबर में यहाँ घटाएंगे तो 100 कितना जाएगा जी, यहाँ पे घटाओगे तो 240 आ जाएगा और बटा में 2 इंटू एक्स माइनस 14, काट के 120 हो जाएगा। चलिए अब एक और काम करते हैं, इसको ले जाकर उधर प्लस में कर देते हैं। y बराबर में 120 इंटू एक्स माइनस 14 और प्लस में 980, ये आपका संबंध आ गया। ये ज्ञात करते हुए हमें क्या निकालना है कि अगर 17 रुपये प्रति लीटर की दर से विक्रय मूल्य हो जाए, यानी कि यदि x बराबर 17 रुपए प्रति लीटर की दर से हो जाए तो y क्या होगा? तो y बराबर 120 इंटू 17 माइनस 14 और प्लस में 980, 120 गुना 3 और प्लस में 980, 12 तिया 36, 360 और प्लस में 980, कितना हो जाएगा जुड़ के 1340 लीटर, यानी कि मांग जो होगा वह 1340 लीटर हो जाएगा। ठीक है, मांग बढ़ के 1340 लीटर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, कराक्षों के बीच रेखा के मध्य बिंदु a, b है, तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 2 होगा। चलिए पहले मैं आलेख बना लेता हूं और फिर हम लोग क्वेश्चन के आगे देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। x हो जाएगा, यहाँ पे मैं x डैश ले लेता हूँ, y हो जाएगा और y डैश यहाँ ले लेता हूँ। देखो यह रेखा इस तरह से जा रही है और इसका ये जो अंतःखंड यहाँ काट रही है दोनों अक्षों पर, यह अंतःखंड मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अंतःखंड अल्फा मान लेता हूँ, है ना, अल्फा कमा 0 हो जाएगा, यहाँ का निर्देशांक अल्फा कमा 0। यहाँ अंतःखंड में बीटा मान लेता हूँ तो यहाँ 0 कमा बीटा हो जाएगा। माना x अक्ष तथा y अक्ष के द्वारा x अक्ष तथा y अक्ष पर रेखा का अंतःखंड, ऐसे लिख देते हैं, रेखा का अंतःखंड क्रमशः अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, मैं अल्फा बीटा मान लेता हूं और इसके मध्य एक बिंदु दिया है PAB, ये ऐसे लिख देते हैं। तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं कि PAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा ना जी। चलिए जब ये मध्य बिंदु है तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, मध्य बिंदु सूत्र लगा के अल्फा प्लस 0 बट्टा 2 और 0 प्लस बीटा बट्टा 2 बराबर में a कॉमा b। तो अल्फा बाई 2 कॉमा बीटा बाई 2 बराबर में ab, अलग अलग कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फा बट्टा 2 बराबर a, बीटा बट्टा 2 बराबर b, यानी कि यहां से अल्फा का वैल्यू 2a और बीटा का वैल्यू 2b हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, जब अंतःखंड आपका अल्फा और बीटा x और y के साथ, तो x बट्टा अल्फा प्लस y बट्टा बीटा बराबर में 1। अल्फा बीटा का मान रख दीजिए, x बट्टा 2a y बट्टा 2b बराबर 1, 1/2 कॉमन हो जाएगा, x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर में 1, यानी कि x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर आ जाएगा 2। यही ना मैं साबित करके दिखाना था। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, अक्षों के बीच रेखा को बिंदु R जिसका निर्देशांक है h, के 1:2 के अनुपात में व्यक्त करता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग अंतःखंड निकाल लेंगे रेखा का, तो आसानी से हम लोग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x यहाँ ले लेता हूं, यहाँ x डैश, यहाँ y
और यहाँ पर y डैश। मैं एक रेखा इस तरह से ले जाता हूँ और इस रेखा पर बिंदु R है, ठीक है, जिसका निर्देशांक h, k या a, इसका निर्देशांक मैं a, 0 और इसे b मान के इसका निर्देशांक 0, b ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ माना रेखा का x तथा y अक्ष पर अंतःखंड क्रमशः a तथा b है, a और b अंतःखंड है, ठीक है। और चूंकि R AB को 1:2 के अनुपात में बांटता है तो R का निर्देशांक जो होगा, R का निर्देशांक आपके पास दिया है h, k। तो हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, हम लोग AB के लिए जब यह अनुपात 1:2 दिया है तो यहाँ पे हम विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा, एज x1 y1 ये x2 y2 और ये m और n होगा। तो क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बटा में 1 + 2 हो जाएगा, m + n। फिर m x y2 प्लस n y1 बटा में 1 + 2 बराबर में h, k। ऐसे ना हो जाएगा। मैंने विभाजन सूत्र लगा दिया, इसके लिए अनुपात दिया है और ये दो बिंदु दिए हैं और इसके बाद ये आप r बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं ना, और इसके बराबर हो जाएगा। चलिए 2a/3 और यहां से हो जाएगा b/3 बराबर में h, k। तो 2a/3 बराबर में h और फिर b/3 बराबर में k। तो यहां से वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू जो होगा 3h/2 हो जाएगा और b का वैल्यू 3k हो जाएगा। तो अंतःखंड आपका a और b है, इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा x/a प्लस y/b बराबर x बटा 3h/2 और y बटा इसके जगह पे 3k बराबर में 1। ये ऊपर चला जाएगा 2x/3h प्लस y/3k बराबर में 1। चलो आप एलसीएम ले लो यहाँ पे 3hk, तो 2k आ जाएगा x और यहाँ पे h y आ जाएगा, समझे ना, बराबर 1। ये उधर जाके गुना करेगा 2kx प्लस में hy बराबर में 3hk। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है रेखा के समीकरण संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि ये तीन बिंदुएं जो दी गई हैं ये संरेख है। तो हमें करना क्या होगा, दो दो करके मैं बिंदुओं को लूंगा और उनसे उनका समीकरण निकालूंगा। अगर तीनों रेखाओं का समीकरण समान आ जाएगा, यानी ये तीनों बिंदुएं संरेख है, तो मैं मान लेता हूं, माना a 3,0 b -2, -2 और तीसरा क्या है c 8,2। तीन बिंदुएं हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके, आपको पता है रेखा का समीकरण के लिए क्या होता है, रेखा का समीकरण जब रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है तो उसका समीकरण होता है y - y1 बराबर में y2 - y1 बटा x2 - x1 इंटू में x - x1। यही ना होता है जी। तो एक एक करके निकालते हैं। रेखा AB का समीकरण, y - y1 बराबर में y2 - y1 बटा में x2 - x1 इंटू में x - x1। y बराबर में -2 बटा -5 इंटू में x - 3। ये कट जाएगा, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। y बराबर में 2/5 x - 3। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। या चलो इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे तो और आसान लगेगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5y बराबर में 2x - 6, 2x - 6 सबको एक तरफ कर दो।
तो 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। अच्छा, ए बी का आ गया, अब चलते हैं बीसी का समीकरण निकालते हैं। रेखा बीसी का समीकरण, रेखा बीसी का समीकरण, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। y माइनस y1 यानी माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये y1 है, बराबर में y2 माइनस y1 बटा में 2 माइनस माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू में x माइनस x1 यानी प्लस 2 आ जाएगा। माइनस 2 है ना जी, यहाँ माइनस फॉर्मूले का एक माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलिए y प्लस 2 बराबर में 4 बटा 10 इंटू में x प्लस 2, यहाँ काटते हैं 2 और यहाँ 5, यह ला के इधर गुना करो तो 5y प्लस में 10 बराबर में 2x प्लस में 4, इस सबको एक तरफ कर देते हैं तो 2x इधर आएगा, माइनस का 5y ये इधर आएगा, इसमें घट जाएगा, माइनस 6 बराबर। देखो इसका भी और इसका भी समीकरण समान आ गया। अब चलते हैं, एक AC बचा ना, तो देखो A और C बिंदु को ले लेते हैं, या हम पूरे को यहाँ से नीचे लेके चलते हैं, समझने के लिए इसको नीचे लेके चलते हैं। चलिए अब AC का समीकरण देख लेते हैं। रेखा AC का समीकरण, चलिए AC का समीकरण, यहाँ A और C बिंदु यहाँ है ना जी, y माइनस y1 बराबर में x2 माइनस x1 बटा में 8 माइनस 3 लिखेंगे ना, और इंटू में x माइनस x1, y बराबर में हो जाएगा 2 बटा 5 बराबर में x इंटू 3, x माइनस 3, इधर आके गुना करेगा 5y और 2 ऊपर गुना करेगा 2x माइनस 6, इस सबको इस तरफ कर दो तो 2x माइनस का 5y और माइनस का 6 बराबर 0, ये भी इस रेखा का समीकरण। तो जब तीनों रेखाओं का समीकरण एक ही आ जा रहा है, AB का भी और BC का भी और AC का, यानी कि ये तीनों एक ही रेखा पर है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए बिंदु 3,0 माइनस 2, माइनस 2 और तीसरा है 8,2, 8,2 संरेख है। समझ गए ना। तो इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप सीधे गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे www.ravikansar.in और वहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।